आयुष्मान पुत्र जिनको अयोध्या का साम्राज्य भगवान राम ने दिया था, कुश जी ने 84 खंभों के आधार पर बनाया था राम मंदिर। उसी गर्भगृह में राम मंदिर गर्भगृह पर बनाया था जहां राम जी का जन्म हुआ था। त्रेता का यह मंदिर और वह हिंदुओं की आस्था का केंद्र बना रहा। भगवान राम की पूजा होती रही। दुर्भाग्य से जब इस देश में विधर्मों का उदय हुआ, अब नाम लेना ठीक नहीं है, जब वेद विरुद्ध व्याख्याएं प्रारंभ हुई तब भारत पर अनेक आक्रमण हुए। आक्रमणों के कारण भारत जर्जर हुआ और सब विधर्मी, कभी शेरशाह सूरी, कभी चंगेज खां, कभी मोहम्मद गोरी, कभी महमूद गजनवी, ये सब आए। पापियों का नाम लेने में भी मुंह पवित्र होता है। अंत तो गत्वा जब मुगल आए तो ईस्वी 6 जून 1528, नोट करिए, 6 जून 1528 को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने इसको तोड़ने का निर्णय लिया। एक ही दिन में टूटा। उसमें 1,75,000 हिंदुओं की हत्या हुई। और गोस्वामी जी ने रोकर लिखा दोहा शतक में, राम जन्म मही मंदिर ही तोरी मसीत बनाए, बहु हिंदुन जमननी हती, तुलसी की नहीं हाय। उस समय हमारे यहाँ गोंडा की राजकुमारी अंत में लड़ने आई थी, चंद्रावती जी भी चली गई। उनके सामने कौन टिक सकता था? तब से हमने 75 बार रणनीति बनाई, आंदोलन किया, असफल हुए। इतिहास बताने के लिए कहा लक्ष्मी नारायण ने, तो बता रहा हूं। फिर 76वां आंदोलन 8 अक्टूबर 1984 में प्रारंभ हुआ। सरयू तट पर संतों का जमावड़ा हुआ। उसमें मैं भी था। थे परमहंस रामचंद्र दास, अवैद्यनाथ जी, सब लोग चले गए जिनका जिनका नाम ले रहा हूं। और संयोग से मैं अभी उपस्थित हूं। बस अवैद्यनाथ जी, रामचंद्र दास परमहंस अगुवाई कर रहे थे साकेतवासी अशोक जी सिंघल। तब मोहन भागवत आदि इन सब की चर्चा तक नहीं थी। तब मोदी जी भी सामान्य से कार्य सेवक थे। इन्हें गिने नृत्य गोपाल दास, इन्हें गिने लोगों के साथ हम लोगों ने निर्णय लिया कि किसी भी प्रकार अभी आंदोलन तब तक नहीं थमेगा जब तक हम राम जन्मभूमि का मंदिर प्राप्त नहीं कर लेंगे, जब तक ढांचा विध्वस्त करके
कलंकित ढांचा तोड़कर जब तक हम राम जन्मभूमि का मंदिर बना नहीं लेंगे तब तक अब ये आंदोलन नहीं थमेगा। फिर हम लोगों ने प्रारंभ किया। आप सोचिए उस समय कितनी विषम परिस्थिति रही होगी। मैं तो यही कहूंगा हनुमान जी की विभीषण का वाक्य कि सुनहु पवन सुत रहनि हमारी जिमि दसन मह जीभ बिचारी। कांग्रेस का शासन था, जरा सा भी मोह माया तो उनके जीवन में थी नहीं। गो सेवा आंदोलन वो कुचल चुके थे, करपात्र स्वामी वाला इनका मन बढ़ा भी हुआ था और गो सेवा आंदोलन विफल कर चुके थे। जेल में करपात्र स्वामी पर भी लाठीचार्ज हुआ था, किसी प्रकार आंख बची थी उनकी। अत्याचार तो हो ही रहे थे। वो सोचे थे कि आंदोलन भी विफल होगा। हमने कह दिया था कि नहीं, मेरा व्यक्तिगत एक नारा था, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। या तो काम करके रहेंगे, नहीं तो शरीर छोड़ देंगे। डू